Hello everyone. In our last video we started the chapter number 1, the fun they had. Now we will continue the chapter. Let's start today's part. Yes. So हमने कर लिया था Can I read the book some more with you after school. यहाँ तक हम कर चुके थे. With you after school तक कर चुके थे हम. नेक्स्ट मे बी ही सैड मैन नॉन कैलेंट्री मीन्स होता है शोइंग नॉट शोइंग इंटरेस्ट, कि वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करता है मार्गी को उसकी बात में. कहता है कि मे बी शायद ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और विशल बजाते हुए वो अपनी बुक को, उस जो ओल्ड बुक उसे मिली थी उसको अपनी अंडर आर्म्स के नीचे टक करते हुए उसको वहाँ से वो चल पड़ता है. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और मार्गी कहाँ चली जाती है? अपने स्कूल रूम में. और वो स्कूल रूम कहाँ था उसका? दैट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी कि जो उसका बेडरूम था उससे अगले रूम में ही उसका स्कूल रूम था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और उसका जो मैकेनिकल टीचर था, यानी कि जो उसका कंप्यूटर टीचर था, कंप्यूटरी जो था उसको वही टीच करता था, तो वो उसका वेट कर रहा था और ऑन था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, कि लगभग इट वॉज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा ऑन ही रहता था. उसका कंप्यूटर जो था हमेशा ऑन ही रहता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर. नेक्स्ट देखते हैं. Because her mother said little girls learned better if they learn as a regular hours. Just a second. Yes, हाँ, यही लाइन थी इसके बाद, कि क्या कहता है कि वो सिर्फ संडे और सैटरडे को छोड़कर बाकी दिन ऑन ही रहता था. और क्यों? क्योंकि बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि उसकी मदर उसको क्या कहती थी कि अगर बच्चे डेली, रेगुलर आवर मीन्स डेली अगर वो लर्न करते हैं चीज़ों को तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, इसलिए वो कंप्यूटर स्क्रीन उसकी हमेशा ऑन रहती थी, यानी कि वो डेली लर्न करती थी. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. कि कहते हैं कि उसकी स्क्रीन जो है वो लिट अप, यानी कि उसकी स्क्रीन में लाइट आ जाती है और उसकी स्क्रीन उसको क्या कहती है कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन, उसका जो अर्थमेटिक लेसन है, आज का जो होमवर्क है वो क्या है, ऑन किस टॉपिक पर है? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पर है. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और अब उसको क्या कहते हैं, वो उसको क्या नेक्स्ट कमांड क्या मिलती है मार्गी को, कि जो कल उसने होमवर्क किया है उस होमवर्क को वो प्रॉपर स्लॉट में, यानी कि प्रॉपर प्लेस में डाल दे, जहाँ पर जो उसने जो होमवर्क किया है वो उस होमवर्क को यानी कि चेक करवा ले. मार्गी डिड सो विद ए साई. मार्गी ऐसा ही करती है. विद ए साई मीन्स होता है विद ए रिलीफ के साथ, थोड़ी राहत के साथ. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय. और वो ये सब काम करते हुए क्या सोच रही थी? उसके ग्रैंडफादर के स्कूल के बारे में, जो तो उस टाइम वो जिस तरह के स्कूल में जाते थे उसके बारे में वो सोच रही थी. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room. क्या कहती है कि सभी बच्चे, उनके पड़ोस के सभी बच्चे एक साथ इकट्ठे होते थे, हंसते चिल्लाते हुए वो स्कूल में पहुंचते थे, एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जब उनका एंड ऑफ द डे यानी कि जब स्कूल का आवर ख़त्म हो जाते थे, स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता था, तब सब लोग एक साथ घर वापस जाते थे. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. और सभी बच्चे एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे, यानी कि सेम एज ग्रुप के बच्चे सेम चीज़ें सीखते थे. और ऐसा क्या, इससे क्या होता था, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते थे होमवर्क के अंदर, और उसके बारे में वो बात भी कर सकते थे एक दूसरे से. ऑल द टीचर्स वर पीपल. सभी टीचर्स क्या थे? ह्यूमन बींग थे, पीपल थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we add fractions half and. फिर उसका मैकेनिकल टीचर अपना होमवर्क शो करना शुरू कर देता है जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा था, कि हम when we add fractions half, कि जब हम हाफ फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है, एंड
Margie was thinking about the high how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. लेकिन क्या हो रहा है देखो कि कंप्यूटर स्क्रीन जो है उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो तो अपना काम करवा रहा है, लेकिन मार्गी का ध्यान कहाँ है? मार्गी का ध्यान कहाँ है? उस बुक में है जो बुक उसने पढ़ी थी पुराने टाइम के स्कूल के अंदर। उसका ध्यान है कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन दैट ओल्ड डेज, की बच्चे कितना प्यार करते थे उस टाइम पे, मीन्स कितना एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और वो स्कूल से भी बहुत प्यार करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो किस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि द फन दे हैड, कि कितना आनंद उनको आता होगा इन सब चीज़ों में, कितना मज़ा उन सब चीज़ों में इनको आता होगा। नेक्स्ट है सो आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट है। एंड क्या चैप्टर का क्या मतलब है, क्या कुछ स्टोरी है आपको समझ में आई? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, एक बार स्टोरी को समराइज़ कर देती हूँ कि ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, कि ये स्टोरी है आज के टाइम की, यानी कि अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आज का टाइम है, लेकिन कब लिखी है 2157 की, यानी कि एक ऐसा टाइम आएगा हमारे फ्यूचर में कि जब स्कूल वगैरह ये सब कोई चीज़ें नहीं होंगी, बच्चे कहाँ से लर्न करेंगे? बच्चे सब कुछ ऑनलाइन, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने घर पर बैठे बैठे ही वो सब कुछ लर्न कर रहे होंगे चीज़ों को, यानी कि सब कुछ कंप्यूटराइज जब हो जाएगा हमारे टाइम में, आगे आने वाले टाइम में, तब की स्टोरी है। और मार्गी और उसका भाई है, उनको एक पुरानी बुक मिलती है जिसके अंदर पुराने टाइम के जो स्कूल होते थे, यानी कि कैसे उनकी बिल्डिंग्स होती थी, कैसे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, उन सब चीज़ों का इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर। अब आ जाते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर, इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्या है इसकी? थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। एक्टिविटी है कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्गीज डायरी एंट्री इज़, कि ये क्या है? ये जो चैप्टर है वो एक डायरी एंट्री की फॉर्म में लिखा गया है। तो आपको हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ अहेड, आज से कितने टाइम बाद की ये जो डायरी है वो मंथ्स और ईयर आपको, मतलब टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस में आपको देने हैं, यानी कि वन वर्ड टाइप या आप वन सेंटेंस टाइप में आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी की एज क्या है? ये 7 क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार थोड़ी सी इनकी हिंदी में आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट आप अपने आप से करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड यू विल नोट डाउन इन योर नोटबुक। अपनी एक नोटबुक बना लीजिएगा अलग से, और उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी की एज क्या है। सेकंड, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा, उसने क्या लिखा मार्गी ने। थर्ड आता है हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्गी ने आज से पहले कोई बुक देखी थी। फोर्थ, व्हाट थिंग्स अबाउट द मार्गी अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, मार्गी को उस बुक के अंदर क्या चीज़ स्ट्रेंज लगती है, अजीब लगती है। ठीक है, फिफ्थ, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज़, टेली बुक आपके अकॉर्डिंग टेली बुक क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई क्लासमेट हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, अब आपको बताना है कि मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट्स लर्न किए। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का यहाँ पर डिस्कशन हुआ है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन आंसर का। फिर है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी, कुछ ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आंसर मीन्स MCQ टाइप लगा लीजिए। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, ये वो सेंटेंस है चैप्टर का, उसके आंसर देने आपको। हु सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड किसने बोले। व्हाट डज इट रेफर टू, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, इट यहाँ पर किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। वट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर,
और व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, यहाँ पर किस चीज़ का कंपेरिजन किया गया है, ठीक है। सेकेंड, शो दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। अब इस लाइन को मीन्स जैसे आपका अनसीन पैसेज नहीं आता है, वो उस तरह के क्वेश्चन है ये आपके। हु डज दे रेफर टू, दे यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड। व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, यहाँ पर जो रेगुलर वर्ड है इसका मतलब क्या है। व्हाट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विद, किस चीज़ के साथ कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है यहाँ पर, ठीक है। मीन्स किस चीज़ का कंपैरिजन एक तरीके से किया गया है, कॉन्ट्रास्ट मीन्स अपोजिशन यहाँ पर दिखाया गया है, वो आपको बताना है, सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको इन 30 वर्ड्स में इनके आंसर्स देने हैं। 8 क्वेश्चंस हैं। फिर 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन। ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं आपके। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी आपको। थर्ड एक और भी है, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन विद देन द स्कूल इन द स्टोरी। फिर इसकी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, ये आपको बाद में करवाए जाएंगे। जो भी इसकी एक्सरसाइज है ये सब आपको बाद में करवाए जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।